जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर किसी देश में आम जनता की जिंदगी हर दिन और मुश्किल होती जाए, रोटी, दाल, तेल सब महंगे हो जाए, नौकरी मिले नहीं और बोलो तो डर लगे, और अगर विरोध करो तो जेल का खतरा हो। आज ईरान में हालात कुछ ऐसे ही हैं। ईरान इस वक्त सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक सवाल बन चुका है। क्या जनता की आवाज सुनी जाएगी या फिर ताकत के दम पर सब दबा दिया जाएगा? सवाल सिर्फ यह नहीं है कि ईरान में प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। असली सवाल यह है कि क्या ईरान एक बार फिर इतिहास के उस मोड़ पर खड़ा है जहां से सब कुछ बदल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ईरान की मौजूदा हालात समझने के लिए हमें इतिहास से शुरुआत करनी होगी। साल 1979 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई थी। उस समय शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सत्ता थी, जिसे जनता तानाशाह मानती थी। करोड़ों लोग सड़कों पर उतरे और शाह की सरकार गिर गई। इस क्रांति का नेतृत्व अयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी ने किया। क्रांति के बाद ईरान में एक नया सिस्टम बना जिसे इस्लामिक रिपब्लिक कहा गया। शुरुआत में लोगों को उम्मीद थी कि अब देश में न्याय होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा और आम आदमी की आवाज सुनी जाएगी। लेकिन समय के साथ सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ता चला गया और असली ताकत धार्मिक नेतृत्व और सुरक्षा संस्थाओं के पास चली गई। इस क्रांति ने ईरानी समाज के मन में एक गहरी बात बैठा दी। अगर जनता एकजुट होकर सड़कों पर उतर जाए तो सत्ता बदली जा सकती है। यही सोच आज भी ईरान के विरोध प्रदर्शनों की जड़ में है। आज ईरान के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं अयतुल्ला अली खामनेई। देश में राष्ट्रपति और संसद जरूर है, चुनाव भी होते हैं, लेकिन बड़े और अहम फैसले ऊपर से होते हैं। यहीं से जनता और सत्ता के बीच दूरी बढ़ती चली गई। लोग वोट तो देते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी आवाज का असर कहीं नहीं पड़ता। अब बात करते हैं ईरान पर लगे प्रतिबंध पर। इसकी जड़ें अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ ईरान के टकराव में है। सबसे बड़ा कारण है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। पश्चिमी देशों, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका को शक है कि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है। ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन भरोसा नहीं किया गया। इसी वजह से ईरान पर तेल बेचने, बैंकिंग सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए। इसके अलावा ईरान पर इजराइल के खिलाफ आतंकवादी गुटों को समर्थन देने और पश्चिमी एशिया में अस्थिरता फैलाने के आरोप भी लगाए जाते रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि ईरान की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे घुटने लगी। इसके साथ ईरान की आर्थिक हालात लगातार बिगड़ती गई। ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत गिरती चली गई और महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ने लगी और बेरोजगारी खासकर युवाओं में बहुत तेजी से बढ़ी। तेल बेचने में दिक्कत, बैंकिंग सिस्टम पर रोक और विदेशी निवेशों की कमी ने आम ईरानी जिंदगी और कठिन बना दी। जब पेट्रोल, रोटी और दवाइयां महंगी होती है तो गुस्सा अपने आप सड़कों पर उतर आता है। आर्थिक संकट के साथ साथ सामाजिक पाबंदियां भी लोगों के गुस्से की बड़ी वजह बनी। खासकर महिलाओं और युवाओं पर सख्त नियम, क्या पहनना है, कैसे रहना है, क्या बोलना है, इन सब पर नियम और सख्त होते चले गए। महसा अमीनी की मौत सितंबर 2022 में ईरान की नैतिक पुलिस के हिरासत में हुई, जहां उन्हें कथित तौर पर हिजाब नियमों के उल्लंघन के आरोप में पकड़ा गया था। उनकी मौत के बाद पूरे ईरान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, जो महिलाओं की आजादी और मानवाधिकारों के प्रतीक बन गया। उस वक्त वोमेन, लाइफ, फ्रीडम का नारा सिर्फ एक नारा नहीं रहा, बल्कि एक सोच बन गया। आज भी जब लोग सड़कों पर उतरते हैं तो महिलाओं की मौजूदगी और उनकी आवाज इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आती है।
ईरान में विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। 1999 में छात्रों ने आवाज उठाई थी। 2009 में चुनाव के बाद ग्रीन मूवमेंट चला और लोग सड़कों पर यह पूछते दिखे कि मेरा वोट कहां गया। 2017 और 2019 में महंगाई और पेट्रोल की कीमतों ने गरीब और मध्यम वर्ग को आंदोलित कर दिया। हर बार सरकार ने सख्ती से इन आंदोलनों को दबाया, गिरफ्तारियां हुई और इंटरनेट बंद किया गया। लेकिन हर बार यह साफ हुआ कि गुस्सा खत्म नहीं होता, बस दब जाता है और सही समय पर फिर उभर आता है। अब अगर हम 2025-26 की मौजूदा हालात देखें तो तस्वीर और भी गंभीर लगती है। महंगाई दर 42.2%, रियाल की कीमत $1.45 मिलियन प्रति पहुंचना, खाद्य वस्तुओं में 72% वृद्धि और ऊर्जा संकट ने दुकानदारों, छात्रों और जनता को सड़कों पर उतार दिया। इस बार विरोध की शुरुआत बाजार व्यापारियों की हड़ताल से हुई। ईरान के इतिहास में बाजार हमेशा से ताकतवर रहे हैं। जब व्यापारी दुकानें बंद करते हैं तो इसका मतलब होता है हालात सच में खराब है। धीरे धीरे इस आंदोलन में छात्र, बेरोजगार युवा, महिलाएं और आम लोग जुड़ते चले गए। प्रदर्शन सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रहे, बल्कि बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे इलाकों तक फैल गए। जनता चिल्ला रही है, ना गाजा ना लेबनान, मेरी जान ईरान के लिए। मतलब हमारा पैसा फिलिस्तीन क्यों जा रहा है। अब नारे सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे सत्ता से सवाल पूछे जा रहे हैं। यही बात सरकार को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। सरकार की सबसे बड़ी ताकत है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स। यह सिर्फ एक सुरक्षा बल नहीं है, बल्कि ईरान की राजनीति, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति में भी इसकी गहरी पकड़ है। सरकार का कहना है कि ये विरोध विदेशी साजिश है और देश को अस्थिर करने की कोशिश है। लेकिन आम ईरानी का सवाल सीधा है, अगर सब कुछ ठीक है तो जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। ईरान के हालात को और जटिल बनाता है उसका बाहरी तनाव। एक तरफ इजराइल के साथ प्रॉक्सी वार, दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ टकराव और प्रतिबंध, ऊपर से परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगातार दबाव। इन सब का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। महंगाई बढ़ती है, नौकरियां घटती है और देश और ज्यादा अलग थलग पड़ता है। इतिहास बताता है कि जब ईरान में बाजार, युवा और आम जनता एक साथ खड़े हो जाते हैं तो सत्ता हिलती है। 1979 में भी यही हुआ था। आज फिर वही संकेत दिख रहे हैं। आने वाले समय में 3 रास्ते नजर आते हैं। या तो सरकार सख्ती से आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, जिससे गुस्सा और अंदर पकता रहेगा, या फिर कुछ आंशिक सुधार करके लोगों को शांत करने की कोशिश होगी, लेकिन असली समस्याएं बनी रहेगी। तीसरा रास्ता सबसे बड़ा और सबसे जोखिम भरा है। अगर आंदोलन और फैला तो इतिहास खुद को दोहरा भी सकता है। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों का असर भारत पर सीधे नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर पड़ता है। अगर ईरान में अस्थिरता बढ़ती है या प्रतिबंध और सख्त होते हैं तो इससे चाबहार पोर्ट जैसी भारत की रणनीतिक परियोजनाओं की रफ्तार भी प्रभावित हो सकती है, जो मध्य एशिया से भारत की कनेक्टिविटी के लिए अहम है। साथ ही पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीयों और भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा व कूटनीति पर भी दबाव बढ़ सकता है। आज ईरान में जो हो रहा है वह सिर्फ महंगाई या किसी एक घटना का नतीजा नहीं है। यह 1979 की क्रांति की याद, 2009 के लोकतांत्रिक सवाल, 2019 के आर्थिक गुस्से और 2022 की सामाजिक जागरूकता सबका मिलाजुला रूप है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ईरान की सत्ता जनता की आवाज सुनेगी या फिर ईरान का भविष्य एक बार फिर सड़कों पर लिखा जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।